दोस्तों वंदे मातरम। ये बात तो सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। उसमें यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कहाँ से हो रही है, चाहे हम नाटो की बात कर लें, यूरोपीय देशों की बात कर लें या फिर हम अमेरिका की बात कर लें, सभी लोग यूक्रेन की मदद में लगे हुए हैं। वरना एक महीने तक यूक्रेन का ऐसा टिक पाना कहीं से कहीं तक भी संभव नहीं था। और अब तो खबरें ये आ रही हैं कि यूक्रेन ने अब रशिया में अंदर घुस के हमला किया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके पीछे कितनी बड़ी ताकतें लगी हुई होंगी या वो इस तरह के काम कर रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में अमेरिका इस समय भारत से काफ़ी परेशान है, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से अमेरिका के सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भारत खुद अपना फ़ायदा भी देख रहा है, क्योंकि रशिया से उसके जो संबंध पास्ट में रहे हैं उनके मद्देनज़र वो रशिया के अगेंस्ट एकदम से जा नहीं सकता। तो ऐसे में अब अमेरिका का कहना है कि अगर चाइना कल को कुछ करता है तो रशिया दौड़कर आपको बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका ने रूस पर 5,000 से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रूस आज भी यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। इसके चलते देश में अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। भारत रूस के साथ अपने गहरे कूटनीतिक संबंधों का फायदा उठाकर इस युद्ध को रोके, सभी लोग यही चाह रहे हैं। यूक्रेन को रूस के खिलाफ आगे बढ़कर खुद पीछे हट जाने के कारण अमेरिका की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, लेकिन वो भारत को बता रहा है कि रूस भरोसेमंद नहीं है। इसके चलते भारत की तटस्थता अब अमेरिका को अखर रही है। मतलब भारत का जो न्यूट्रल बिहेवियर है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसके चलते अब अमेरिका ने भारत को चीन से संभावित हमलों की चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल यूएस के डिप्टी राष्ट्रीय सचिव दिलीप सिंह ने कहा है कि उन देशों को परिणाम भुगतने होंगे जो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका द्वारा रूस पर जो दंडात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें दिलीप सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में अब वो इस मुद्दे पर आक्रामक बयान देकर भारत के खिलाफ हमलावर रुख अपनाने का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप सिंह ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। भारत को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस उसको बचाने के लिए आएगा, क्योंकि चीन और रूस में अब नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। दिलीप ने यह बयान उस दिन दिया जब रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। रूसी विदेश मंत्री के इस दौरे में रूसी तेल की खरीद पर सहित द्विपक्षीय व्यापार के लिए रूबल रुपए पेमेंट सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। रूस से किफ़ायती दरों पर तेल खरीदने के भारत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर दिलीप ने कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत पूरा करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद भारत अपनी कच्चे तेल की खपत के लिए रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसके पैसे के लेन देन को लेकर जल्द ही भारत और रूस के बीच में बातचीत भी होनी है। ऐसे में भारत का ये कदम अमेरिका को खास नहीं आ रहा और उनको सीधे सीधे तौर पर यही लग रहा है ये जो कदम है ये सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ ही माना जा रहा है। जो भी कुछ भारत इस समय रशिया के साथ नेगोशिएशन की डील्स कर रहा है, अमेरिका यहाँ पर ये नहीं देख रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन को आगे करके वो पीछे हट गया या फिर नाटो देशों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। यूक्रेन 15 दिन बाद तक चिल्लाता रहा कि हमारे जो एयर स्पेस है उसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। अब ऐसे में आप किसी और देश के ऊपर कैसे दबाव बना सकते हो कि भैया जो हम कह रहे हैं आप वही चीज़ करो। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।